सिपाही हैं, वो आए, वो कहने लगे थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी दो। मैं करीब 10,000 रुपया तक करीब दिया है। ये नाबालिग है भी, तो इसका करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरे को 50,000 रुपये दे। तो आप मुझे 50,000 रुपये दे दें तो मैं इसको छोड़ दूँगा। गंगा घाट कोतवाली प्रभारी के सामने पेश किया गया था। नहीं, कहीं मेरे बेटे को पुलिस लोगों ने टॉर्चर करना शुरू किया कि इसका करियर खराब हो जाएगा, ये बीटेक कर रहा है, तो हमको 50,000 रुपये दे दो तो हम इसको छोड़ देंगे। खबर उन्नाव से बताई जा रही है, जहां उन्नाव के अंतर्गत गंगा घाट कोतवाली की बालू घाट चौकी में तैनात सिपाही रजनीश चौधरी पर पीड़ितों ने लगाया। गंभीर आरोप पीड़ितों का कहना है कि बालू घाट चौकी में तैनात सिपाही रजनीश चौधरी बिना हजारों रुपए लिए नहीं करता। कोई भी काम, किसी भी काम या शिकायत पर कार्यवाही करवाने के लिए सिपाही लेता है। पीड़ितों से हजारों रुपए सारा मामला बालूघाट चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अभी कुछ महीनों पहले बालूघाट चौकी क्षेत्र से गायब हुए मुस्लिम युवक के परिजनों से रजनीश चौधरी ने कार्यवाही के नाम पर मांगे थे। हजारों रुपए पीड़ित परिजनों ने अपने बच्चे को वापस पाने की चाहत में सिपाही द्वारा मांगे गए। हजारों रुपयों की शर्त को मंजूर कर लिया और सिपाही द्वारा तयशुदा जगह पर पहुंचकर उनको रुपए दिए, मगर आज तक न किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हुई और न तो पीड़ित परिवार की किसी प्रकार की कोई मदद। पीड़ित परिवार आज भी गंगा घाट कोतवाली से लेकर लखनऊ मुख्यमंत्री के दरबार तक चक्कर लगा रहा है, मगर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ पीड़ित को आश्वासन ही मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सिपाही का मनोबल यही नहीं रुका, बल्कि कई गुना बढ़ गया। ताजा मामला 20 अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है, जहां बालूघाट चौकी क्षेत्र में एक घर में छापा मारकर अवैध रूप से पटाखों को गंगा घाट पुलिस ने बरामद किया था। साथ ही एक ही परिवार के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वही देर रात कोतवाली में बंद तीनों अभियुक्तों के पास तैनात सिपाही रजनीश चौधरी पहुंचकर उन तीनों में से एक नाबालिग युवक, जो बीटेक का छात्र बताया जा रहा है, उसी के बड़े भाई और पिता ने छात्र को छोड़ने के 50,000 रुपए मांगे और उन तीनों को कोतवाली के अंदर ही डराया, धमकाया और कहा कि इस छात्र की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा अगर तुम लोगों ने 50,000 रुपए मुझे नहीं दिए। तीनों डर गए और छात्र के बड़े भाई ने रात करीब 2 बजे अपने दोस्त को बुलवाया और पैसों का इंतजाम करवाकर तैनात सिपाही रजनीश चौधरी को दे दिए। पैसे मिलते ही बिना किसी लिखा पढ़ी और आला अधिकारियों के सामने पेश किए बगैर रजनीश चौधरी ने सुबह तड़के ही बालूघाट चौकी क्षेत्र से पकड़े गए। पटाखे मामले में तीनों अभियुक्तों में से नाबालिग छात्र को छोड़ दिया और बाकी दोनों पिता पुत्र को मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। ऐसी कई शिकायतें कई बार कोतवाली में तैनात सिपाही रजनीश चौधरी की पीड़ितों ने की, मगर सभी को डरा धमकाकर शांत करा दिया गया और उन्नाव प्रशासन भी तैनात सिपाही पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसका फायदा सिपाही ने क्षेत्र की जनता को लूट कर उठाया और आज भी उठा रहा है। अब देखना, ये इन शिकायतकर्ताओं की जिला प्रशासन कोई सुनवाई करेगा और क्या ऐसे भ्रष्ट सिपाही को उनके द्वारा किए गए कार्यों पर कार्यवाही करेगा? क्या आला अधिकारी करेंगे? कोई कार्यवाही दिला पाएंगे? पीड़ितों को न्याय क्या वापस हो पाएगा? उनके खून पसीने की कमाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक सिंह है। कहाँ रहते हो और क्या उम्र है आपकी? मैं शुक्लागंज में रहता हूँ। मेरी उम्र 17 साल है। क्या करते हैं आप? सर मैं बीटेक कर रहा हूँ इस समय। कल करीबन 7:30 से 8:30 बजे कुछ पुलिसकर्मी बिना वारंट से मेरे घर आ जाते हैं। मेरे को, मेरे भैया को और मेरे पापा को गंगा घाट थाने पर ले आते हैं और मतलब रात भर यहीं बंद रखते हैं और मेरे भैया को रात में करीबन 2 बजे या 3 बजे प्रेशर करना स्टार्ट करते हैं लोग कि ये नाबालिग है, इसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो किसके लिए प्रेशर करते हैं? मेरे लिए, मेरा मतलब बीटेक कर रहा हूँ मैं, तो मेरे भैया को प्रेशर करते हैं कि इसको, ये नाबालिग है भी, तो इसका करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरे को 50,000 रुपये दे दो, मैं इसको अभी छोड़ दूँगा। फिर क्या हुआ? मेरे भैया ने मतलब अपने दोस्त को, खास दोस्त को उसको बुलाया। फिर भैया ने मतलब मेरे खातिर अपने मतलब 50,000 रुपये दे करके मेरे को छुड़वाया। आप कब पकड़े गए थे और कब छूटे हैं? कल रात 20 तारीख को कल रात 8:30 बजे मतलब मेरे घर पे आए थे लोग और करीबन 9 बजे मेरे को पकड़ के मेरे भैया को और मेरे पापा को यहाँ गंगा घाट थाने पर ले करके आए हैं और करीबन सवेरे 9
7 बजे मेरे को छोड़ा है, जब पैसे ले लिए हैं मेरे भैया से। अच्छा, किसने पैसे लिए थे? रजनीश सिपाही ने मेरे भैया से पैसे लिए। अच्छा, टुकड़ों में लिए हैं या एक साथ लिए हैं? आप अंदर थे? हमको अंदर से मेरे भैया को प्रेशर करा गया और कहा गया कि आप क्या कह के छोड़ा गया है आपको? ये कह के छोड़ा गया है कि ये नाबालिग है, अभी इसका करियर बन सकता है, तो आप मुझे 50,000 रुपये दे दें तो मैं इसको छोड़ दूँगा। अगर इसका आपको गंगाहाट थाने में किसी आला अधिकारी के सामने पेश किया गया था छोड़ते समय? किसी अधिकारी के सामने गंगाघाट कोतवाली प्रभारी के सामने पेश किया गया था? नहीं, कहीं नहीं। डायरेक्ट अंदर पकड़ के ले गए और डायरेक्ट ही सुबह छोड़ दिया गया? बस पैसे के लिए उन्होंने मतलब पकड़ा था, पैसे के लिए ही छोड़ दिया है, मतलब ये मामला था। एक बार अपना नाम फिर बताएं। मेरा नाम दिलीप सिंह है, मेरी उम्र 17.5 है, मैं शुक्लागंज में रहता हूँ, अपना टीचर। शुक्लागंज में कहाँ पे रहते हैं? प्रेमनगर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला देवी है। क्या कारण है जो आप गंगाहाट थाने में आज खड़ी हैं, क्या बात है? मैं शुक्लागंज प्रेमनगर में रहती हूँ और कल 8:30 बजे पुलिस लोग कुछ साथी वर्दी में थे, कुछ वर्दी में थे, आए, कुंडी खटखटाई तो मैंने कुंडी खोली और एकदम से घर के अंदर घुस गए और सब सामान को तोड़ करने लगे और सबको धक्का देने लगे और बोले और सारा सामान पटाखा 2 साल से पटाखे का काम करती हूँ और तो सब पटाखे पैक करके तो सब ले जाने लगे और मेरे छोटा बेटा नाबालिग है उसको और मेरे पति संजय सिंह जो जिनकी गड्ढा उम्र है, माल भी रहते हैं, उनको ले जाने लगे। तब तक मेरे बड़े बेटे नेहरू नगर में अलग रहता है तो उसको खबर मिली तो वो आया, तो जिससे पूछा तुम कौन हो, उसने बताया तो उसको भी संग ले गए और तीनों लोगों को कोतवाली थाने में ले जाकर। माता जी, ये किस तारीख की बात है? 20 अक्टूबर 2023। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके पति की उम्र क्या है? मेरे पति की उम्र इस समय 58 साल की है। 58 साल की। और ये आपके जो दूसरे बेटे हैं तो वो कहाँ पर रहते हैं? वो नेहरू नगर में किराए के मकान में अपनी फैमिली में अलग रहते हैं। अलग रहते हैं। और उनको भी पुलिस ने अंदर बैठा रखा है? वो भी पुलिस ने अंदर बैठा रखा है। अच्छा, कल हमने सुना है कि जो आपका एक नाबालिग बेटा है उसको भी छोड़ा गया है आज। हाँ, तो उसका नाम बेटा सिंह है, उसकी उम्र 17.5 साल है। हाँ। और उसको भी रात भर वही कोतवाली में बैठा ले रखा गया और 2, 2:30, 3 बजे से मेरे बड़े बेटे को पुलिस लोगों ने टोर्चर करना शुरू किया कि इसका तबीयत खराब हो जाएगा, ये बीटेक कर रहा है तो हमको 50,000 रुपये दे दो तो हम इसको छोड़ देंगे कि इसका तबीयत नहीं खराब होगा। तो मेरे बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई का तबीयत बचाने के लिए अपने दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त आया तो दोस्त को ATM देकर उससे कहा कि 50,000 रुपये निकाल लाओ और 50,000 रुपये निकाल कर वो रजनीश सर को उन्होंने मेरे बेटे ने दे दिया। तब 7, 7:30 बजे मेरे छोटे बेटे की सिंह को उन्होंने छोड़ा पैसा लेकर। कल आपका बेटा पकड़ा गया था 20 अक्टूबर सन 2023 को। हाँ। और आज आपका बेटा 21 अक्टूबर कितने बजे छोड़ा गया है? सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे छोड़ दिया गया है। क्या कह के पुलिस ने छोड़ा है? पुलिस ने छोड़ा कि तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, हमको इतना पैसा दे दो 50,000 रुपये और तुम्हारे बेटे का। अच्छा, कल जो आपके यहाँ छापा जो पुलिसकर्मी मारने गए थे वो उनमें कौन था? किसी को आप जानते हैं? उसमें शकल से हम जानते हैं। एक सर है विनोद सर, रजनीश सर और लोगों को हमको नहीं पता है। मैंने इतना अब इन लोगों की वर्दी से अच्छे की जो है। अब ये बताइए कि अब आपका बेटा एक बाहर आ गया है जो नाबालिग है और बाकी आपका बड़ा बेटा और आपके पति अंदर है, तो क्या प्रकरण चल रहा है? उनको जो है छोड़ेंगे या नहीं? कल से अभी तक कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि छोड़ेंगे कि नहीं। आपके जो नाबालिग बेटे को छोड़ा गया था तो किसी आला अधिकारी के सामने पेश करके छोड़ा गया था या ऐसे ही जो है चुपचाप ऐसे ही छोड़ दिया गया था, किसी के सामने पेश करके नहीं छोड़ा गया। आपका बेटा कौन है जिसको छोड़ा गया है? ऋतिक सिंह कहाँ है अभी वो? इस समय मेरे बगल में खड़ा है। क्या नाम है दादा? मोहम्मद शब्बीर, कहाँ रहते हैं? शुक्लागंज।
क्या मामला है जो आज उन्नाव आप आए हैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ और पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ? सर हमारा लड़का खोया है जी। 30/7 को खोया है। ये हमने 31 तारीख को हमने थाने गंगा घाट थाने में तहरीर दिया था। उसके बाद तहरीर देने के बाद तीसरे चौथे दिन जो है रजनीश सिपाही हैं वो आए, वो कहने लगे थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी दो क्योंकि हम काम करवा रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमने करीब 10,000 रुपया तक करीब दिया है और 5,000 रुपया गैलेक्सी होटल में दरोगा जी को दिया हमने और 2,000 रजनीश भैया को, 1,000 और दरोगा को, 1,000 फिर एक दिन गवाही लेके गए हैं उस दिन भी 1,000 हमने दरोगा को दिया है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कुछ हमारे जो है पत्रकार हैं उन लोगों से जब हमने बताया तो वो हमको थाने में लेके गए तो उनके वजह से 12 तारीख को हमारा मुकदमा लिखा गया। FIR हुआ। उसके बाद में भी इन्होंने कोई कार्रवाई गंगा घाट थाने से कुछ भी नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम परेशान हो के अब ये हम उन्नाव जिला अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और उनको हमने सारी बात बताई। उन्होंने हमारी बात को सुना और उस पर कार्रवाई करने की आदेश भी दिया है। अब इसके बाद गंगा घाट थाने में क्या होता है क्या नहीं होता है ये कुछ पता नहीं है, वहाँ से हमें कोई मदद नहीं। अभी आप पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के यहाँ आए हैं जी, आपको क्या संभावना मिली है? यहाँ से तो संतुष्ट है, यहाँ से संभावना मिली है कि कार्रवाई होगी।